है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर का, और सरकारी कंपनियों से जुड़ी हुई एक इंटरेस्टिंग और बड़ी खबर लेकर आ रही है हमारी एग्जीक्यूटिव एडिटर स्वाति खंडेलवाल। स्वाति, बताइए क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर? बिल्कुल, आपने सही कहा, ये बहुत ही बड़ी खबर है और ये गेम चेंजर है इस पूरे सेक्टर के लिए। पीएसयू थीम की जो हम बात लगातार कर रहे हैं उसके लिए बहुत बड़ी खबर है, क्योंकि अगर आपको याद होगा हमने लैंड बैंक पॉलिसी पर बात की थी और अब जो होने जा रहा है वो ये कि ये कैबिनेट में अप्रूव होने के लिए ऑलमोस्ट रेडी है। सूत्रों में बता रहे हैं कि दीपम ने ये पॉलिसी पूरी तरह से अब तैयार कर ली है और इससे ये होगा कि जो बीमारी पीएसयूज के लैंड की वैल्यू अनलॉक होगी, और यही बात हम लगातार कह रहे थे आपसे बहुत समय से, और ऑब्वियसली इस पे बहुत काम हुआ। नीति आयोग से मिलकर दीपम ने इसका बहुत 2 साल रफली लग गए इस काम को पूरा करने में। एक स्ट्रक्चर अब फाइनली ये तैयार हो गया है और अब क्या होगा कि लैंड बैंक कंपनी का पूरा स्ट्रक्चर कैबिनेट में जाएगा और उसका अप्रूवल मिलते ही जो बीमारी पीएसयू कंपनीज हैं उनकी वैल्यू अनलॉक होगी। मैं आपको बता दूं, सरकार एक एसपीवी बनाने जा रही है जिसमें पीएसयूज की लैंड ट्रांसफर होगी, यानी सारी पीएसयूज अपनी जो लैंड है, उनके एसेट्स हैं, स्पेशली बीमारी कंपनीज, उनके लैंड इस एसपीवी में आ जाएंगे और इस एसपीवी में आने के लिए सरकार लैंड वैल्यू की ऑलमोस्ट 1/3 यानी 33% रकम अपफ्रंट पीएसयू को देगी। तो ये एक बहुत बड़ी बात है। पीएसयू की जो दिक्कतें हैं स्पेशली कर्ज को लेकर, वो कहीं हद तक यहाँ रिजॉल्व होते हुए दिखेंगी। बड़े लैंड बैंक वाली पीएसयूज का कर्ज यहाँ घटेगा और उससे ऑब्वियसली उनको बहुत राहत भी मिलेगी। विन विन सिचुएशन देख रही है सरकार, कैसे वैल्यू मैक्सिमाइज करे लैंड का और कैसे पीएसयूज की हेल्थ इंप्रूव करे, क्योंकि ये एसेट्स की बहुत अच्छी वैल्यू है। एसपीवी को लैंड ट्रांसफर पर आप जानते हैं अब स्टैंप ड्यूटी से भी एग्जेम्प्ट कर दिया गया है, जो कि एक और बहुत बड़ी दिक्कत थी जो पिछले सेशन में, पार्लियामेंट सेशन में यहाँ पर मंजूरी सरकार ले आए हैं कि वो एग्जेम्प्ट होंगे स्टैंप ड्यूटी जो चार्जेस होते हैं वो पे करने के लिए। तो आप समझिए ये अभी स्टार्ट ऑफ द इसके जो आप देखेंगे रिजल्ट्स छोटे छोटे ये ट्रांचेस में होंगे। कुछ कंपनीज यहाँ पर फोकस में होंगी, स्पेशली जो बीमारी पीएसयू कंपनीज हैं, जो लॉस मेकिंग पीएसयू कंपनीज हैं, उनसे बिगिन होकर फिर वो और कंपनीज पर जाएगी। तो ये गैम्बिट बहुत बड़ा है। पीएसयू एसेट्स जिनके पास अभी तक बहुत लैंड बैंक थी, उनका क्या होगा, कैसे होगा? सरकार फाइनली एक यहाँ पर एक बहुत बड़ा दिक्कत से निकल रही है, जो कि इन्होंने 1-1.5 साल से तैयार 2 साल लगाए इसको तैयार करने में, बट अब ये तैयार हो गया, जल्द ही इसको कैबिनेट की अप्रूवल मिलेगी। स्टोरी में जो क्रक्स क्या है, जो सबसे खास बात है वो समझना जरूरी है। ये स्टोरी जो है वो सिर्फ और सिर्फ बीमार सरकारी कंपनियों के लिए, जो सिक पीएसयूज हैं, जिनको रिवाइव करना है सरकार, और इसमें 3 कंपनियां ही आ रही है जिनका अभी लैंड बैंक पर विचार किया जा रहा है एसेट मोनेटाइजेशन को लेकर। एक है एमटीएनएल, दूसरा एचएमटी और तीसरा स्कूटर्स इंडिया। अब एचएमटी और स्कूटर्स इंडिया रिवाइव नहीं होगी, इनकी जो भी लैंड बैंक है वो एक एसपीवी बनाई जाएगा, उसमें बेचा जाएगा और उससे जो उसमें डाला जाएगा, उसमें से जो पैसा आएगा वो इनके जो डेटर्स क्रेडिटर्स हैं, जिनको इनको पैसा चुकाना है, उनको 50-60% में सेटल किया जाएगा और उनको पैसा दे दिया जाएगा और कंपनी वाइंड अप हो जाएगी। ये कंपनियां रिवाइव नहीं होने वाली है। इसमें तीनों में एक ही कंपनी है जो रिवाइव होने वाली है, जहां पर आपको फोकस करना चाहिए, वो है एमटीएनएल। और उसकी वजह क्या है मैं बताता हूँ। एमटीएनएल में जो पैसा देना है, इन्हें सिर्फ वीआरएस का देना है एम्प्लॉइज को, और वीआरएस का 2 से 3 हजार करोड़ की जो लाइबिलिटी है वो पैसा एमटीएनएल को चाहिए। सामने 10,000 करोड़ से ज्यादा का उसके आसपास का लैंड बैंक है। अब होगा क्या, एक एसपीवी बनेगी, उसमें ये लैंड बैंक शिफ्ट हो जाएगा, ठीक है। जो भी लैंड बैंक की वैल्यू है, फेयर वैल्यू, उसका 33% अपफ्रंट मिल जाएगा एमटीएनएल को। क्या आपके पास आ गया, समझिए 3,000 करोड़ आ गया। अब इस 3,000 करोड़ से आप अपना लाइबिलिटी चुका दीजिए, वीआरएस की, एम्प्लॉइज की कॉस्ट कम कर लीजिए, खत्म। उसके बाद आपका 5G रोल आउट में ऑलरेडी प्लान है, तो एक तरफ आपकी बैलेंस शीट ठीक हो गई, वीआरएस का पैसा दे दिया और 5G रोल आउट। तो आईटीआई की तरह ही एमटीएनएल को सरकार रिवाइव करना चाहती है। ये बड़ा डेवलपमेंट है। तो इसमें 2 कंपनियां जो लॉस मेकिंग है, जिनमें कुछ भी नहीं होने वाला, उस पर फोकस ना करें। एचएमटी स्कूटर, हालांकि उनका भी लैंड बैंक का एसपीवी बनेगा, वो भी जाएगा, लेकिन जो काम की चीज है वो सिर्फ और सिर्फ एमटीएनएल के लिए है। और एमटीएनएल की लैंड बैंक में जबरदस्त वैल्यू है, प्राइम लोकेशन पे है, और सिर्फ एक जगह नहीं है, पूरे देश भर में है। आई मीन दोनों मेट्रो सिटीज में, दिल्ली मुंबई में। तो वो एक बड़ा पॉजिटिव है। तो मुझे लगता है कि इस लिहाज से एक बड़ा एक्शन यहाँ पर हो सकता है। कुणाल जी, राकेश जी